स्टार्ट होती है और हमें ज़ाओ जिसू को दिखाया जाता है जो रो रहा होता है। वैन केजिंग जो कमरे में आता है, ज़ाओ जिसू अपनी आंखें साफ़ करने लगता है एंड खड़ा हो जाता है। जो वैन होता है वो ज़ाओ के पास जाकर खड़ा रहता है। जो ज़ाओ जिसू होता है वो कहता है क्या वो लोग चले गए। जो वैन होता है वो नाम में सर हिलाता है। ज़ाओ जिसू अभी भी शांत था एंड वैन केजिंग अभी भी शांत था। जो वैन होता है वो कहता है रो क्यों रहे हो। जो ज़ाओ होता है वो नाम से रिलाता है। वैन बस ज़ाओ को देख ही रहा होता है। जो ज़ाओ होता है वो अपने आंसू रोक ना पाता है एंड कहता है मैं जानता हूँ कि मैं आपके लिए मुसीबत हूँ। मैं हक नहीं जता रहा था आप पर, बस आपके हाथ में चोट लगी थी इसलिए मैंने बस कहा। बाकी मैं होता कौन हूँ आप पर हक जताने वाला, मैं ये जानता हूँ। मैंने तो कभी आपकी इज्जत ही नहीं की, इतना डांटा, इतना गंदा बोला, इतनी गंदी हरकत की। आप तो शायद मुझे माफ़ भी ना करें। अगर मैं मर भी जाऊँ तभी भी। एंड ये कहते ही वैन रोने लगता है, लाइक ज़ाओ रोने लगता है। जो वैन होता है वो ज़ाओ के आंसू साफ़ करता है। ज़ाओ जिसू वैन को ही देखने लगता है। जो वैन होता है वो कहता है तुम बच्चे हो, तुम्हें कोई समझ नहीं है। अभी ज़ाओ को लगता है कि वैन इसलिए बोल रहा है उसकी गलती की वजह से, इसलिए जो ज़ाओ होता है वो कहता है मैं जानता हूँ कि मुझे कोई समझ नहीं है, मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की है और मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। जो वैन होता है वो कहता है पूरी बात सुनो। जो ज़ाओ होता है वो शांत हो जाता है। जो वैन होता है वो कहता है तुम्हें अभी समझ नहीं है क्या सही है क्या गलत है। तुमने जो कुछ बोला, तुमने जो कुछ किया वो अपने सेफ्टी के लिए था और ये कोई ख़राब बात नहीं था। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे पे हक नहीं जता रहे हो, तुम एक अच्छे डॉक्टर हो, बस पेशेंट का ख्याल रख रहे हो। हाँ, ये हक जताना नहीं होता है। ज्ञान ने कुछ भी बोला उसके लिए मैं तहे दिल से सॉरी बोलता हूँ। जो ज़ाओ होता है अचानक से वैन के लिप पर हाथ रख देता है। वैन ज़ाओ की आंखों में ही देखने लगता है एंड ज़ाओ वैन की तरफ। जो ज़ाओ होता है फिर अपनी हाथ हटाते हुए कहता है सॉरी मत बोलिए, गलती सारी मेरी है, आप मुझे बस माफ़ कर दीजिए। जो अपना वैन होता है वो कहता है माफ़ी मत मांगो ज़ाओ, मैं तुम्हें कब का माफ़ कर चुका हूँ, ये तुम्हारा बचपना था, पर तुम देखो कितने जल्दी समझ के मेरे से सॉरी बोले हो। अभी ना वैन केजिंग स्माइल भी नहीं करता है एंड कुछ नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि वैन केजिंग थोड़ा सा इम्प्रेशनलेस है। जो ज़ाओ होता है वो कहता है नहीं आपने मुझे माफ़ नहीं किया है। जो वैन होता है वो देखने लगता है। जो ज़ाओ होता है वो कहता है अगर आपने मुझे माफ़ किया होता तो आप स्माइल तो करते, आप स्माइल ही नहीं कर रहे हो, मतलब आपने मुझे माफ़ नहीं किया है। जो वैन होता है वो कहता है ऐसी बात नहीं है, मैंने तुम्हें माफ़ किया है ज़ाओ। जो ज़ाओ होता है वो कहता है तो आप स्माइल क्यों नहीं कर रहे हो। जो वैन होता है वो एक अजीब सी स्माइल करता है एंड कहता है मैंने तुम्हें माफ़ किया है। ज़ाओ कहता है ये पूरे दिल से नहीं है, आप बस दिखावा कर रहे हो, क्योंकि आपने शायद मेरे फादर से वादा किया है कि मेरा ख्याल रखोगे, बस इसलिए आप मुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहते हो, इसलिए आप झूठ कह रहे हो, आपने मुझे माफ़ नहीं किया है। जो ज़ाओ होता है अब और रोने लगता है। वैन कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैंने सच्ची में तुम्हें माफ़ किया है। जो ज़ाओ होता है वो कहता है नहीं, नहीं किया है आपने मुझे माफ़। वैन बहुत कह रहा होता है कि माफ़ किया, बट ज़ाओ का ये है कि वैन स्माइल नहीं कर रहे, मतलब झूठ है, उनने माफ़ नहीं किया है। वो बस ऐसा है ना कि हाँ भाई सॉरी करके आगे निकल जाना, ये वो वाला है कि हाँ माफ़ किया करके आगे निकल जाने वाला, दिल से नहीं। अभी ज़ाओ की आंखों से तो आंसुओं की बारिश हो रही होती है। वैन क्या करे क्या ना करे उसे समझ नहीं आता है एंड वो कह ही देता है फाइनली मुझे हंसना नहीं आता। ज़ाओ ये सुन के हैरान लोग कहता है क्या। जो वैन होता है वो कहता है मुझे हंसना नहीं आता है। जो ज़ाओ होता है वो कहता है आपको हंसना नहीं आता। जो वैन होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। जो ज़ाओ होता है वो वैन की तरफ ही देखने लगता है एंड फिर सोचता है कि हाँ यार वैन वैसे हंसते तो नहीं है बिल्कुल भी। एंड वो देखता है एंड कहता है सच्ची में हंसना नहीं आता। एंड केजिंग हाँ में सिर हिलाता है। ज़ाओ कहता है माफ़ करना एंड ये कहते हैं उसको ना गिली गिली करने लगता है, बट वैन एकदम सीधा स्टैचू की तरह खड़ा था। ज़ाओ तो देखने लगता है, तभी नीचे से वूसी की आवाज़ आती है जो कहती है
वैन नीचे आना ना। वैन कहता है मैंने तुम्हें सच्ची में माफ़ किया है, बस मुझे हंसना नहीं आता। एंड ये कहते ही वो जाने लगता है। जो जाजूसू होता है वो ऐसे आंखें ब्लिंक करने लगता है कि कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसे हंसना ना आता हो। जाजूसू भी फिर अपनी आंसू साफ करके नीचे जाता है। एंड जो लुबो होती है वो कहती है क्या तुम ठीक हो जाओ। जो जाओ होता है वो सीधा ये कहता है लुबो क्या वैन सिंह को हंसना नहीं आता है। जो लुबो होती है वो कहती है ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। जो जाजूसू होता है वो कहता है बोलो ना। जो लुबो होती है वो कहती है वैन सिंह भैया तो बहुत रेयरली हंसते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ मैंने उनको हंसते हुए नहीं देखा है। कितनी बार हंसे हैं नहीं पता। उनकी फेक स्माइल भी बड़ी अजीब होती है। उनकी स्माइल की बातें मत करो, मुझे डर लगती है और फिर हंसी भी आती है। जो जाजूस होता है वो कहता है मतलब ये बात सही है कि उनको हंसना नहीं आता है। जो लुबो होती है वो कहती है क्या वैन भैया ने खुद कहा ये। वैन भैया ने आज तक किसी को अपने ये सब बातें नहीं बताई है। जो अपना जाजूस होता है बस वो वैन को ही देख रहा होता है। वैन जिन से बात कर रहे होते हैं क्योंकि जिन जाने वाला रहता है। जो वैन होता है वो कहता है क्या जो कुछ भी हुआ। जो जिन होता है वो कहता है कोई बात नहीं, सबके घर में प्रॉब्लम चलती रहती है। शुक्रिया वैन सर बुलाने के लिए। कभी भी ज़रूरत पड़े ना तो अपने दोस्त दोस्त तो नहीं हो बट इस जिन को याद कीजिएगा। एंड ये कहते ही स्माइल करता है। जो वैन होता है वो हाँ में सर हिलाता है। फिर अपने जिन हैनहिंग एंड एल वहाँ से चले जाते हैं। अभी जो वैन केसिंग होता है ना पलटता है तो जाओ को देखता है जो उसे ही देख रहा होता है। वैन फिर उसे इग्नोर करते हुए अंदर की तरफ चला जाता है। उसी भी फिर अंदर जाने लगता है। अभी जो जाओ जो था वो हैरान था। नाइट का सीन दिखाया जाता है। अपना जो वैन केसिंग था वो नीचे सो रहा होता है। जाओ जो फिर बिस्तर लेकर नीचे आ जाता है। एंड जो वैन होता है वो कहता है ऊपर सो। जो जाजू होता है वो कहता है अगर आप ऊपर नहीं सोएंगे तो मैं ऊपर कैसे सोऊं। जो वैन होता है वो कहता है मैं ठीक हूँ। जो जाजूसू होता है वो कहता है तो मैं भी ठीक हूँ। एंड ये कहते ही वो सो जाता है। एंड वैन केजिंग जो ज़्यादा नहीं बोल सकता है इसलिए वो शांत ही रहता है। अभी ना हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वैन केजिंग जब उठता है तो नहा धोवा कर जाने लगता है। अभी वो जैसे ही नीचे जाता है एंड गेट पर पहुँचने वाला था तभी सामने जाजूसू आ जाता है। वैन केजिंग कहता है तुम स्कूल नहीं गए। जो जाजूसू होता है वो कहता है मैं चला जाऊंगा, वैसे भी हमारी क्लासेस लेट ही स्टार्ट होती है। जो अपना वैन होता है वो कहता है स्कूल टाइम से जाना चाहिए। जो जाजूसू होता है वो कहता है शायद आप भूल चुके हैं पर मुझे याद है। जो वैन होता है वो कहता है क्या। जो जाजूसू होता है वो कहता है खाना। जाओ अभी भी ये चीज़ नहीं भूला होता है जो उसने कहा होता है कि मैं मॉर्निंग में खाना खिला कर ही रहूँगा। जो वैन होता है वो कहता है जाओ मुझे अपना काम पे जाने दो। जो वैन होता है वो जाने लगता है पर जाजूस उसका हाथ पकड़ लेता है एंड कहता है अगर आपने आज खाना नहीं खाया तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरी क्लासेस मिस होगी, मुझे डांट पड़ेगा और मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क करना पड़ेगा, मेरी रेपुटेशन भी ख़राब हो जाएगी अपसेंट लगने की वजह से। देख लीजिए अगर आपको ये सब चलेगा तो क्या ही कर सकता हूँ मैं। जहाज सुना काइंडली वैन केसिंग को ना ब्लैकमेल ही कर रहा होता है। वैन देखने लगता है इन जहाज से बड़ा खामोश एंड सीधा सा बना था। वो उसे ना हंस पड़ता है। वो मन ही मन जो मुस्कुराता है बट आज वो बहुत तेज़ हंसने लगता है। जो अपना वैन होता है वो कहता है हंसी क्यों आ रही है। जो भूसी होता है वो कहता है माफ़ करना वैन, माफ़ करना। एंड ये कहते ही वो साइड हो जाता है। जो जाजूस होता है वो कहता है खाना नहीं खाएंगे तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, होने दो अपसेंट। एंड ये कहते ही वो बैठ जाता है। वैन केसिंग क्या करे उसे समझ नहीं आता है। फिर वो कदम बाहर रखने लगता है कि ऐसे ही बोल रहा है बट उससे जाओ का जिद याद आता है कि जाओ जिद तो बड़ा है। इसलिए वो फटाफट बैठ जाता है एंड कहता है फूमंग आंटी खाना दो। अभी जो फूमंग होती है वो कहती है जी जी। एंड ये कहते ही वो खाना निकाल कर दे देती है। अभी वैन केसिंग खाने लगता है एंड जो जाजू होता है वो स्माइल करता है। फिर बाद में जो अपना जाऊ होता है वो खड़ा हो जाता है क्योंकि वैन ने खाना खा लिया होता है। अभी जो वैन होता है वो कहता है कि स्कूल चले जाओ। जो जाजू होता है वो कहता है शुक्रिया बट मैंने कहा था ना कि मैं खाना खिला कर रहूँगा। जाजू जो बोलता है करके रहता है। एंड ये कहते ही वो जाने लगता है बैग उठाकर। तभी जो अपना वैन होता है वो कहता है रुक जाओ।
वूसी तुम्हें छोड़ देगा। वूसी छोड़ दो जाकर। जो वूसी होता है वो ये देखता है एंड पता नहीं क्यों वो कहता है नहीं मैं नहीं जाना चाहता, आप छोड़ दीजिए ना। जो वैन होता है वो कहता है वूसी, जो वूसी होता है वो कहता है मुझे भी काम है वैन। एंड ये कहते ही वो घर से चला जाता है स्माइल करके। जो अपना जाओ होता है वो वैन की तरफ देख कर कहता है मैं पैदल चला जाऊँगा, इतना भी दूर नहीं है। जो वूसी था ना वो ज़्यादा दूर नहीं किया होता है, गेट पर ना बात सुन रहा होता है। वो हल्की सी ना एक फेस आगे करता है और कहता है वैन जाजूसू अकेला चला जाएगा, जाजूसू के पीछे बहुत सारे लोग पड़े हैं बट वो अकेला चला जाएगा। ये अलग बात है कि लीडर का बेटा ही उनके पीछे पड़ा है बट नहीं, जाजूसू चला जाएगा। अभी भूसी ना दो बातें कर रहा होता है, लाइक चला जाएगा और डरा भी रहा होता है कि अगर कुछ हो गया तो। जो वन केसिंग होता है वो कहता है नहीं मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। जो जाजूसू होता है वो कहता है कोई बात नहीं मैं चला जाऊँगा। बट जो वैन होता है वो जाओ का हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगता है एंड बाइक के पास खड़ा कर देता है। खुद बाइक पे बैठ जाता है एंड इशारा करता है कि बैठ जाओ एंड जाओ जिसो फिर बैठ जाता है। एंड वैन केसिंग फिर बाद में जाओ जिसो को स्कूल छोड़ देता है। वो पहले ही चली गई होती है क्योंकि बस पहले आता है। अभी जो अपना भाई था ना वो बाहर ही खड़ा था कि वो अपने जाओ का ही इंतज़ार कर रहा होता है। जैसे ये देखता है कि जाओ आया है वो भी वैन के साथ एंड वो बाई की ना अलग से फैंटेसी चलने लगती है और वो स्माइल करने लगता है। अभी जो अपना वैन होता है फिर वो चला जाता है, जाजूसू अंदर की तरफ जाने लगता है। बाई सीधा जाजूसू के पास भाग कर जाकर उसे पीछे से होल्ड करते हुए कहता है क्या बात है, आज तो तुम्हारे पतिदेव तुम्हें छोड़ने आए थे। जाजूसू इशारा करता है कि धीरे बोलो। जो बाई होता है वो कहता है हाँ हाँ ठीक है ठीक है। वैसे ये क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? रोमांटिक सीन चलने लगे क्या? जो अपना भाई होता है अब वो उसको टीज़ कर रहा होता है। जो जाजूसू होता है वो कहता है मैं सिर्फ 16 साल का हूँ। जो अपना भाई होता है वो कहता है तो बस आँख सेकने की बातें कर रहा हूँ ना, 16 साल की उम्र में क्या आँख सेकना मना है क्या? मैं तो प्रिंस सर को बहुत ही घूर के देखता हूँ। जो अपना भाई होता है वो इतनी बेशर्मों वाली बातें कर रहा था ना जाओ के लिए कि हाय ये क्या अश्लील बातें चल रही है, उसके लिए तो यही था एंड वो कान बंद कर लेता है। जो अपना भाई होता है वो कहता है अरे कान खोल के हमारी बातें तो सुनो, क्या इतने ख़राब सब बोलते हैं हम। अभी जो भाई होता है वो स्माइल करता है एंड कहता है वैसे कल क्या क्या हुआ। अभी जाओ जिसु जो भाई को ये सारी बातें नहीं बताना चाहता था क्योंकि वो यार इन दिनों टीजिंग बहुत कर रहा है बट फ्रेंड से नहीं बताएगा तो किससे बताएगा, इसलिए वो बता देता है। जो अपने बहन का स्माइल ना करने वाली बात थी वो भी। जो भाई होता है वो कहता है हाँ और रोमांटिक यार, मेरा एक मुँह बोला भाई है जिसे मैं मुँह तो नहीं लगाता पर उनने एक बुक लिखी थी मे का स्माइल। हाय 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 वो कितनी प्यारी बुक थी। ऐसी ही कहानी तुम्हारी लग रही है, तुम वैन को हंसना सिखाओगे। सो रोमांटिक यार। जो अपना जाजू होता है ना वो अजीब तरीके से ही देख रहा होता है। अभी जो भाई होता है वो कहता है मैं वो बुक दूंगा तुम पढ़ना, वो बहुत प्यारी बुक है। जाजू होता है वो कहता है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है भाई। पर भाई ना जिद करने लगता है काइंडली आप टीचर आ जाते हैं प्रिंस टीचर एंड यू नो प्रिंस कैसे हैं, क्लासेस स्टार्ट हो जाती है बट भाई तो थेथर है। धीरे धीरे जाजू को पिंच कर करके कह रहा होता है कि प्लीज़ पढ़ लेना। अब फुसफुसाहट की आवाज़ तो आती ही है। प्रिंस गुस्से में कौन बोल रहा है। जो भाई होता है वो एकदम शांत हो गया होता है। प्रिंस कहता है खड़े हो जाओ चुपचाप, कौन बोल रहा है। जो भाई होता है वो खड़ा हो जाता है। जो प्रिंस होता है वो कहता है लगता है भाई तुम्हें पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, अगर इस बार तुम्हारे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो सोच लेना तुम्हारे फैमिली के पास सीधा शिकायत लेकर मैं ही जाऊंगा। एंड ये कहते ही वो उससे बैठने को फिर से कहते हैं एंड भाई बैठ जाता है। जो भाई होता है बट थेतर का थेतर वो अभी भी कह रहा होता है कि प्लीज़ प्लीज़ पढ़ लेना ना वो बुक। अब बेचारा भाई को और पनिशमेंट मिलेगा क्योंकि प्रिंस का गुस्सा तो आ ही रहा होता है, इसलिए साहब कह देता है कि ठीक है मैं पढ़ लूँगा।
अब ऐसी हरकतें करना बंद करो जिससे तुम्हें डांट पड़े। अभी जो भाई होता है वो हमें से हिला देता है एंड चुपचाप मज़े से बैठ कर अब अपनी स्टडी पर ध्यान देने लगता है। अभी जब लंच ब्रेक हो जाती है ना, तो लंच ब्रेक में ना आपको बाहर जाना अलाउ है इस स्कूल में, इसलिए भाई बाहर चला गया होता है और जाजूसों को बताया भी नहीं होता है। बस इतना कहा होता है कि ब्रो तू खाना खा लेना, मेरे आने में टाइम लगेगा। एंड अपना जो जाजूसो था फिर लोगों के साथ खाना खाने लगता है। वो भी जाओ के साथ खाना खा रही होती है। लंच ब्रेक ख़त्म होता है तो लंच ब्रेक ख़त्म होने के कुछ देर बाद भाई आता है, बट लकीली वो टीचर से पूछ गया था ना, उसने झूठा बहाना ही बनाया हुआ था, इसलिए उसको डांट नहीं पड़ता है। अभी जब क्लास ख़त्म हो जाती है, छुट्टी हो जाती है, तो जाजूसो पूछता है कि कहाँ गए थे। तब भाई अपने बैग में से वही बुक निकाल कर कहता है ये तेरे लिए लेने गया था, पढ़ना बहुत अच्छा है, बहुत 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 अच्छा है। जाजूसो हैरान था कि यार इस कदर तक क्रेज़ी। एंड वो फिर बुक ले लेता है, वो क्या करे उसे समझ नहीं आता। फिर बाद में अपना जाजूसो एंड वो घर चले जाते हैं, बाई अपने घर चला जाता है। हमें घर का सीन दिखाया जाता है, बाई जो ऊपर की तरफ जा रहा था, तो जो प्रिंस होता है वो कहता है बाई रुको। जो बाई होता है वो कहता है हाँ लीबू। अभी जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है स्कूल में कितने बकवास करते हो तुम। जो बाई होता है वो कहता है प्लीज़ लीबू, स्कूल लाइफ और पर्सनल लाइफ अलग है, इसलिए मैं आपको प्रिंस नहीं कह रहा हूँ, लीबू कह रहा हूँ। स्कूल की बातें यहाँ पे मत लाया करो, एंड जब बात लानी है तो टीचर प्रिंस बन के आया करो, ठीक है। चश्मा लगा लीजिए, अभी मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे बहुत भूख लगी है। एंड ये कहते ही वो ऊपर की तरफ जाने लगता है एंड प्रिंस बस उसको देखता ही रह जाता है और कुछ बोल ही नहीं पाता है। हमें जाओ को दिखाया जाता है जो घर के अंदर जा रहा होता है, तभी वो अपनी कियान को देखता है जो बाहर थी, लाइक अपने गेट के साइड, अपने घर के गेट के साइड, बट जाजूसो की नज़र पड़ जाती है। एंड वो सारी बातें सुनकर मतलब याद करके फिर से अजीब सा फील करने लगता है। जो वो होती है वो ये देखती है एंड वो समझ जाती है कि शायद जाजूसो को कियान की सारी बातें याद आ रही हो, इसलिए वो फटाफट उसे अंदर ले जाती है एंड उससे पूछने लगती है कि क्या हुआ, वैन भैया ने खाना खाया था या फिर तुम हार मान गए। जाजूसो कहता है बिल्कुल नहीं लुओ, जाजूसो हार नहीं मानता, मैंने खाना खिला कर छोड़ा था उन्हें। जो लुओ होती है वो कहती है वाह क्या बात है, अभी दोनों बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। साओ उधर आकर कहती है वाह क्या बात है, फिर से अच्छे से बात करने लग गए। जो अपना जाजूसो होता है वो एकदम शांत था एंड वो कहता है आखिरकार आपको तकलीफ़ क्या है। जो अपनी साहू होती है वो जाओ की तरफ देख कर कहती है मेरी तकलीफ़ ना सिर्फ तुम ही हो। एंड ये कहते ही वो उधर से चली जाती है। जो अपनी लुओ होती है वो कहती है पता नहीं साहू दीदी को क्या तकलीफ़ है, वो ऐसे ही गुस्सा करती रहती है, उनकी बातों को इग्नोर करो। एंड ये कहते ही उसे अंदर ले जाती है। अभी फिर दिन ऐसे ही निकलने लग जाता है और उस दिन के बाद से ना बोरो बोरो घर आया ही नहीं होता है। एंड जाओ चाहता भी नहीं था कि बोरो बोरो घर आए, इसलिए वो उस चीज़ के बारे में पूछ ही नहीं रहा होता है। नाइट के वक्त अपना जाओ जब अपने होमवर्क कंप्लीट करके बुक्स जब बैग में रख रहा था, तब उससे वही बाई की बुक दिखाई देती है जो अपने बैग से निकाल के वो साइड में कहीं रख देता है। वो उस बुक को पढ़ता नहीं है। नाइट के समय फिर से वो ज़मीन पर सो जाता है। वैन उसे देखता है एंड कहता है साओ जो साओ होता है वो कहता है मैं बेड पर नहीं सोऊंगा, बेड पर आप सोइए, मैं नीचे ही कंफर्टेबल हूँ, जैसे आप कंफर्टेबल हो। एंड ये कहते ही वो नीचे सो जाता है एंड वैन बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाता है। मॉर्निंग का वक्त दिखाया जाता है। वैन केसिंग जो गेट के पास पहुँचा ही होता है, मेन गेट के पास, तभी पीछे से आवाज़ आती है जो कहती है आप खाना खाना भूल गए। जो वैन होता है वो पीछे मुड़ता है, जो वूसी होता है वो फिर से स्माइल करता है। वैन फिर वूसी को देखता है, जो वूसी होता है वो कहता है नहीं मैं स्माइल नहीं कर रहा। एंड ये कहते ही वो साइड हो जाता है। वैन केसिंग बेचारा चुपचाप जाता है एंड कहता है जाजूसो ये हद हो रहा है। जो जाजूसो होता है वो कहता है ये हद तो नहीं हो रहा है, खाना नहीं खाओगे तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। वैन केसिंग को गुस्सा आता है एंड वो कहता है ठीक है देख लेते हैं। एंड ये कहते ही जाने लगता है। जो जाजूसो होता है वो कहता है खाना खिला के तो रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। जो वैन होता है वो इग्नोर करके चला ही जाता है। अभी जो अपनी साहु थी वो कहती है लगता है तुम्हारा प्लान अब काम नहीं आएगा। जो अपना जाओ होता है वो साहु को देख कर कहता है आपको हमसे तकलीफ़ क्या है साहु। जो साहु होती है वो कहती है बहुत बड़ी तकलीफ़ हो तुम मेरी,
एंड ये कहते ही वो उधर से चली जाती है। जो अपना जाओजूसू होता है वो बैठा हुआ था एंड एक स्माइल के साथ कहता है, फूमोंग आंटी लगता है कुछ खाना एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। जो फूमोंग होती है वो कहती है क्यों। जाओजूसू स्माइल करता है एंड फूमोंग के साथ किचन में चला जाता है। हमें अपने वैन को दिखाया जाता है जो आ गया होता है लाव के पास एंड वूसी भी वहीं पे था। लाव बैठा हुआ होता है एंड वैन से बात कर रहा होता है काम को रिलेटिव ही। तभी बाहर से कोई अंदर आता है जो एकदम शांत था। जो लाव होता है वो कहता है क्या हुआ। जो वो पर्सन होता है वो कहता है वैन सर के पति बाहर आए हैं, वो आना चाहते हैं अंदर। वूसी हंसने लगता है। जो वैन होता है वो कहता है वूसी। जो वूसी होता है वो कहता है माफ़ करना एंड ये कहते ही वो वैन के कान के पास जाकर धीरे से कहता है वैन, शेर को सवा शेर मिल गया है। तुम्हें लगा कि तुम वहाँ से आ जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा, जाओजू खुद स्कूल चला जाएगा, पर वो तो यहाँ पर आ गया एंड स्कूल के लिए बहुत लेट भी हो चुका है। जो अपनी लाव होता है वो वैन की तरफ देखता है एंड कहता है हुआ क्या है, वो से तुम हंस क्यों रहे हो। जो वूसी होता है वो लाव सर से कहता है लाव सर हंसी की बात है ही। जो वैन होता है वो कहता है वूसी शांत हो जाओ। जो लाव होता है वो कहता है शांत क्यों होगा, मुझे भी बताओ। जो वूसी होता है वो सारी बातें बताता है। लाव स्माइल करके कहता है लगता है कि पति फ़र्ज़ निभाया जा रहा है, बुलाओ उसे अंदर। जो पर्सन होता है अब जाजुसु को अंदर बुलाता है। जाजुसु अंदर चला जाता है, लाओ को देखता है, ग्रीट करता है और कहता है माफ़ कीजिएगा परेशान किया, पर वेंकी सिंह खाना खाना भूल गए थे, इसलिए वैसे मैं आपके लिए भी कुछ बना कर लाया हूँ। एंड ये कहते ही टिफ़न दे देता है एंड ये जाजुसु ने ही बनाया होता है। अपना वेंकी सिंह ऐसे ही जाओ को देख रहा होता है। जाजुसु टिफ़न आगे रखते हुए कहता है खाना खा लीजिए एंड ये कहते ही स्माइल करता है। जो वूसी होता है वो कहता है मेरे लिए कुछ है क्या। जो अपना जाजुसु होता है वो कहता है आपके लिए भी लाया है एंड ये कहते ही उनको भी खाना सर्व करता है। जो लाओ होता है वो खाने की एक बाइट लेता है एंड कहता है ये कितना स्वादिष्ट खाना है एंड ये कहते ही वो बहुत मज़े से खाना खाने लगता है। जो वैन होता है वो ऐसे ही बैठा हुआ था। जो अपना लाओ होता है वो जाओ को देखता है एंड कहता है जाओ जिसो तुम पति हो उसके, खा नहीं रहा है तो अपने हाथ से खिला दो। जाओ जिसो हैरान, वैन हैरान। जाओ जिसो उसका तो जिद है उसे खाना खिलाना है, इसलिए वो तैयार हो जाता है। बट जाओ जिसो फिर फटाफट अपने हाथों से खुद ही खाना खाने लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि जाओ जिसो उसे खाना खिलाए। ख़त्म होने के बाद जो जाजू जो होता है वो कहता है अच्छा मैं स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा हूँ। अभी जो अपना वूसी होता है वो कहता है मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। अभी जो लाओ होता है वो कहता है नहीं यहाँ का कोई और मेंबर उसे छोड़ देगा। वूसी जो वूसी होता है वो कहता है शुक्रिया लाओ सर पर मैं छोड़ दूँगा। एंड ये कहते ही वो जाओ जिसू को ले जाने लगता है क्योंकि वूसी नहीं चाहता है कि जाओ जिसू यहाँ के किसी और मेंबर के साथ जाए बिकॉज यहाँ के मेंबर अच्छे तो है नहीं। अभी जाओ जिसू जब जा रहा होता है तो फई की नज़र जाओ पे पड़ती है एंड वो हैरान रहता है और कहता है अपने पास वाले से जो जिंगवी था एंड वो कहता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा था। जिंगवी कहता है नहीं पता एंड वो किसी एक मेंबर को बुलाकर पूछता है तो वो जब बताते हैं पूरे बात तो फई को गुस्सा आने लगता है कि वो उसे अपने हाथों से खाना खिलाने आया था एंड वो बहुत ही भड़क रहा होता है। हमें अपने सी जिनगुई को दिखाया जाता है जो लाव के पास आया होता है एंड कहता है आपने बुलाया। जो अपना लाओ होता है वो कहता है तुम्हारी चोट वैसे कैसी है। जो गुए होता है वो कहता है ठीक है। जो लाओ होता है वो फिर कहता है ठीक है एक आदमी से फ्रिज मंगाना है वो उसे मंगवा लो। जो लाओ होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। जो वैन होता है वो शांत था, कुछ नहीं कहता है। जो लाओ होता है वो कहता है वैसे लगता है तुम्हारे और जाओ के बीच में सब सही हो रहा है, खाना वैसे बड़ा स्वादिष्ट बनाता है, पसंद अच्छी है तुम्हारी। जो जाजुसु होता है वो बस शुक्रिया कह देता है। जो लाओ होता है वो टेढ़ी सी स्माइल करता है एंड कुछ नहीं। हमें अपने वूसी को दिखाया जाता है जो स्कूल आ गया होता है। वैन को लेकर वैन शुक्रिया बोलता है अंदर जाता है। जाजुसु को बहुत डांट पड़ती है क्योंकि वो बहुत लेट हो चुका था। अभी ऐसे ही वक्त निकल जाता है। भाई कहता है लंच ब्रेक में कि क्या हुआ लेट क्यों गए थे, मतलब लेट क्यों आए। जाजसू सारी बातें बताता है। भाई फिर से कि हाँ रोमांटिक करने लगता है। अपना जो भाई होता है फिर वो कहता है कि मेरी दी हुई बुक पढ़ी। भाई ऐसे घूर के देख रहा होता है जाजसू को। जाजसू की फिर स्माइल ही भाई को बता देती है कि नहीं पढ़ी। जाजसू
सॉरी बोलने लगता है। एंड जो भाई होता है वो कहता है जल्दी से पढ़ लेना, वो चीज़ पढ़ के तुम बहुत कुछ जानोगे। मैं भी उन चीज़ों की वजह से ही तो समझ पाया कि प्यार क्या होता है। जो जासूस होता है वो मन में ही कहता है मुझे यही सब तो नहीं जानना है, मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। जो भाई होता है वो कहता है मन ही मन में बातें करना बंद करो, मेरे से तो कुछ बोलो। जो जासूस होता है वो नाम ऐसे हिला देता है कि कुछ नहीं। शाम को दिखाया जाता है, शाम को ना एक टैक्सी आई पड़ी थी, वेनके सिंह भी घर पे ही था। एक वो घर आ गया होता है। टैक्सी को देखकर सब हैरान थे। टैक्सी में एक फ्रिज थी और वहाँ पर सीजन गोए था। सीजन गोए उस टैक्सी को रोक कर फ्रिज अंदर मंगवाता है एंड बोलता है वैन से कि वैन इसे कहाँ पर फिट करना है। जो वैन होता है वो कहता है पर फिट क्यों करना है यहाँ पर। जो सीजन गोए होता है वो कहता है कि लाओ सर का गिफ्ट है जाओ जिसू के लिए। जाओ जिसू का खाना लाओ सर को बहुत अच्छा लगा, तो उनने ही ये जाओ जिसू को गिफ्ट दिया है। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है इतनी महंगी गिफ्ट। जो वैन होता है वो कहता है इतनी महंगी गिफ्ट नहीं ले सकता, मना कर दो। तभी पीछे से लाव आता है जो कहता है मुझे तुम मना करोगे वैन। जो वैन होता है वो कहता है पर लाओ सर ये बहुत महंगा है। जो लाव होता है वो कहता है जाओ जिसू का खाना बहुत अच्छा था और वो तुम्हारी बहुत केयर भी कर रहा है। लगता है कि ज़बरदस्ती वाली शादी प्यार में रंग ला रही है। वह शांत हो जाता है क्योंकि उसे ये वर्ड अच्छा नहीं लगता है कि प्यार में रंग ला रही है। जाजसो अभी भी शांत ही था। जो लाओ होता है वो फ्रिज को फिट करने को बोलता है एंड जाओ से कहता है जाओ तुम खाना तो बहुत अच्छा बनाते हो, क्या तुम चाय अच्छा बनाते हो, मेरे लिए चाय बना के लाओगे। जो जाजसो होता है वो हाँ में से हिलाता है एंड चाय बनाने चला जाता है। जो अपना जाओ होता है वो चाय बना रहा होता है एंड वैन लाव के पास ही बैठा था एंड लाव ऐसे ही बातें कर रहा होता है। वो बस रैंडमली आया था फ्रीज देने के लिए क्योंकि जाओ जिसू का खाना उससे अच्छा लगा है। अभी जो जाओ जिसू होता है वो फिर चाय लेकर आता है। लाव को जाओ जिसू के हाथों की चाय भी बड़ी अच्छी लगती है एंड वो कहता है कमाल की बात है वैन, गलती से ही पर एकदम परफेक्ट लड़के से शादी की है तुमने। एंड ये कहते ही चाय की चुस्की तो बड़ी बड़ी ले आ जा रहा था। सीजन गोए को भी जाओ जिसू चाय देता है। अब ना गोए मना करता है कि चाय की ज़रूरत नहीं है, पर जाओ जिसू कहता है कि प्लीज़ पी लीजिए प्लीज़। एंड गोए उस चाय को फिर पीने लगता है। जाओ जिसू स्माइल कर रहा होता है एंड गोए सिर्फ जाओ जिसू का फेस ही देख रहा होता है। अब जाओ जिसू अनकंफर्टेबल होने लगता है एंड वो फिर वहाँ से चला जाता है। गोए फिर कप ले जाकर ना अपने किचन में रखने लगता है एंड जाओ जिसू उस समय किचन में ही था। गोए के आते ही जाओ जिसू जाने लगता है बट गोए जाओ जिसू को रोकता है एंड उसके फेस के पास जाने लगता है। जाओ जिसू डरा हुआ था। गोए के चेहरे पे बहुत चोट भी लगा था क्योंकि फई ने उसे बहुत मारा था। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है क्या आपको कुछ चाहिए। जो गोए होता है वो कहता है तुम्हारा चेहरा, क्या तुम मुझे दे सकते हो। जाओ जिसू डर जाता है एंड वो कहता है क्या। जो गोए होता है वो कहता है तुम बहुत खूबसूरत हो, सब तुम्हारे पीछे ही पड़े हैं, तुम्हारी उम्र तो बस अभी 16 साल ही है, तभी से तुम्हारे पीछे इतने लोग पड़े हैं। फैन केसी और फैसर तुम्हारे पीछे या फिर तुम्हारे चेहरे के पीछे। एंड ये कहते ही जाजसू के चेहरे पर हाथ रख लेता है एंड हल्का सा हाथ फिराने लगता है। जाजसू अभी भी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो रिएक्ट क्या करे। तभी वहाँ पर कोई आता है जो गोए का हाथ पकड़ के कहता है हाथ पीछे रखो, उसे ये पसंद नहीं। एंड वो वेनके सिंह था। जाजसू वेनके सिंह के पीछे हो जाता है काइंडली। जो अपना वैन होता है वो जाओ को देखता है एंड समझ आता है कि डरा हुआ था, तो वो कहता है गोए ये क्या कर रहे हो। जो गोए होता है वो स्माइल करके कहता है कुछ नहीं, तुम्हारे पति के चेहरा की तारीफ़ कर रहा हूँ। कितना सुंदर है ना तुम्हारा पति, इतना सुंदर कि इसके पीछे सब लड़ने के लिए तैयार है, कोई अपने बाप से भी बगावत कर सकता है, इतना सुंदर है। अभी वैन समझ रहा है कि किसकी बातें चल रही हैं, फ़ई की ही, क्योंकि वही अपने पापा से बगावत कर रहा है जाओ जिसू के लिए। अभी जो अपना वैन होता है वो स्माइल करके कहता है बहुत बहुत शुक्रिया। जो गोए होता है वो कहता है स्माइल करना तुम्हें नहीं आता है, मत किया करो, मुझे बस डर लगता है तुम्हारे स्माइल से और कुछ नहीं। एंड ये कहते ही वो जाने लगता है बट वो रुकता है और कहता है चाय बहुत अच्छा था,
पहली बार ऐसा है कि मैंने किसी के घर में बिना किसी चीज़ के चाय पिया है। अभी गुए का मतलब है कि बिना किसी फंक्शन के, कि रैंडमली किसी के घर में गया है एंड उसने चाय पिया है। गुए अपने हाथों को देखता है एंड उसके हाथ में एक ब्रेसलेट था। वो जाओ के हाथों को पकड़ाते हुए कहता है, शगुन के रूप में। एंड ये कहते ही वो उधर से चला जाता है। जाओ चेन को पकड़ा हुआ ही था एंड वो चेन ना गोल्ड का नहीं था बट चांदी का ज़रूर था। अपना जो वैन होता है वो देखने लगता है कि गुए ने उसे चांदी की चीज़ दे दी। अभी जो जाजसू होता है वो कहता है, ये कितने डरावने हैं। जो जाजसू होता है वो जैसे ही ये कहता है तो वैन गुए की तरफ ही देखने लगता है, क्योंकि गुए ने कभी ऐसा रिएक्शन दिया ही नहीं है। गुए सबसे शांत इंसान है उस भूत घाटी का। एंड वो अपने मास्टर के प्रति वफादार भी है, वो किसी के लिए गलत नियत रखता नहीं है। तो आज वो क्यों जाओ को ऐसे छू रहा था। हमें गोए को दिखाया जाता है जो वापस से खड़ा हो गया था लाओ के पास। लाओ फिर जाने का बोलता है, वैन उधर आ जाता है एंड जाओ भी फिर सभी उनको अलविदा करते हैं एंड वो सारे के सारे फिर चले जाते हैं। भूत घाटी में जाने के बाद अपना सीजन गोए ऐसे ही खड़ा था, तभी वहाँ पर फई आता है जो गोए को घूर के देखता है। एंड जो अपना फई था फिर चला जाता है एंड गोए शांत था। वो बड़ा अजीब इंसान है, बहुत कम रिएक्शन देता है, आंखों से अजीब देखता है, बोलता अजीब है, बहुत क्रीपी टाइप का कभी कभी लग जाता है गोए। जो गोए होता है ना फिर मिरर पे जाता है एंड अपने फेस को ही देख रहा होता है, फेस पे लगे चोटों को टच कर रहा होता है एंड कहता है, मैं इतना सुंदर क्यों नहीं हूँ, क्यों फैसर ने मुझे आज तक देखा भी नहीं। एंड वो फेस नीचे कर लेता है। फिर बाद में एक कवर्ड खोलता है जिसमें एक फ़ोटो थी जिसमें फई था बचपने वाला एंड बहुत पीछे ना गोए खड़ा था जो फई को ही देख रहा होता है। अपना फई कहता है कि काश आप मुझे पसंद करते हैं, काश मैं जाओजुत्सु की तरह खूबसूरत होता। ठन ठनान, एक छोटी सी ट्विस्ट, गोए फई को पसंद करता है इसलिए वो ऐसा है। एंड फई ने जब उसे मारा इसलिए उसने कुछ रिएक्ट भी नहीं किया। दो रीज़न, फर्स्ट एक तो वो मालिक का बेटा है उसके, एंड सेकंड वो उसको पसंद जो करता है। एक तरफा प्यार कितना तकलीफ देता है ना यार, और गोए तो वही कर बैठा है। इसलिए वो जाओजुत्सु को ऐसे देख रहा था क्योंकि फई जाओजुत्सु को पसंद करता है, वो उसे पाना चाहता है एंड गोए अपने फई को पाना चाहता है। बट उसका पाना फई की तरह नहीं है, उसका पाना लिटरली में पाना है कि वो प्यार करता है उससे, एंड फई की तो हवस ही है जाओ के प्रति। हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। अपना जाजसू जो ऐसे ही लेटा हुआ था, वैन उसे देखता है एंड वही नीचे वाला फॉर्मेट, क्या बोले वो कहता है, बट जाजसू उससे पहले ही नीचे मैं कंफर्टेबल हूँ क्योंकि आप भी तो कंफर्टेबल हो, एंड ये कहते ही सो जाता है। एंड वैन कुछ बोल ही नहीं पाता है। मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वो जैसे ही वैन नीचे जाता है जाओ को देखता है एंड कहता है, टिफ़िन तैयार कर रखा है मैंने, अगर आपने यहाँ पर खाने से मना किया तो मैं वहाँ पर आ जाऊँगा, फिर मैं स्कूल में लेट होऊंगा, मुझे डांट पड़ेगी और डंडे भी पड़ेंगे। अभी जो वैन होता है वो फिर बाद में बैठ ही जाता है। जाजसू इस्माइल करता है, वैन खाना खा लेता है एंड जाओ को ही देख रहा होता है। जाजसू जो होता है वो कहता है, अब मैं जाता हूँ। जो अपना वूसी होता है वो वैन से कहता है, वैन छोड़ दो, उसे लेट हो जाएगा। जो वैन होता है वो कहता है, तुम क्यों नहीं छोड़ते। जो वूसी होता है वो कहता है, मुझे काम है, एंड ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है। अभी जो वैन केसिंग होता है वो फिर अपने जाओजुत्सु को छोड़ने लगता है एंड कियान ये देख रही थी एंड गुस्से में फूल रही होती है। वैन केसिंग जाओ को स्कूल में छोड़ देता है एंड जाओजुत्सु फिर बाद में स्कूल के अंदर चला जाता है एंड थैंकफुली वो उतना लेट नहीं हुआ था। क्लासेस स्टार्ट होती है एंड लंच ब्रेक में वापस से अपने भाई का वही सवाल था, क्या तुमने बुक पढ़ा। एंड जाओजुत्सु का अजीब सा फेस देखकर भाई समझ जाता है कि उसने बुक नहीं पढ़ा एंड भाई गुस्सा हो जाता है एंड कहता है, तुम उस बुक को क्यों नहीं पढ़ रहे, वो बुक तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो सारे बिगनर्स जो प्यार में पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, तुम पढ़ो उस बुक को। एंड उसके शोल्डर को पकड़ के पूरा उसका शरीर ही सेक करने लगता है एंड जो जाजसू होता है उसे उल्टी जैसा होने लगता है एंड वो कहता है, ठीक है मैं उस बुक को पढ़ूंगा। भाई स्माइल करता है एंड कहता है,
ये हुई ना अच्छी बात। एंड ये कहते हुए एक बहुत प्यारी सी स्माइल देता है। हमें घर का सीन दिखाया जाता है। जाओ जिसू जो अपनी होमवर्क होमवर्क कर लिया होता है एंड ऐसे ही अंगड़ाई लेकर बैठा हुआ था, तभी उसकी नज़र बाई की दी हुई बुक पे पड़ती है। एंड फिर वो सोचता है कि पढ़ ही लेता हूँ, आधा तो पढ़ लूँ ताकि कुछ तो बता सके। एंड वो बुक खोला हुआ था, बट हमारा प्यारा सा भाई जैसा खुद है वैसे दूसरों को बनाने का सोचता है। लाइक वो जो बुक थी वो अडल्ट के लिए थी। अडल्ट बुक पकड़ा दिया था, फुल्ली रोमांटिक अजीबोगरीब के सीन्स के साथ। जाओ जसो एक पन्ने में ही जो उसकी सांसें भरी होती है ना, लाइक देख कर कि छी ये क्या है, वो बुक बंद कर लिया होता है क्योंकि ये स्टोरी फ्लैशबैक से चालू हो रही थी, तो सीधा किस एंड इंटीमेट सीन से ही चालू हो गई होती है। अभी जाओ जसो उस बुक को खोलने के लिए तैयार ही नहीं था, बट इंसान हमेशा इन सारी बुरी चीज़ों में पड़ ही जाता है। ज़्यादा से फिर गहरी सांस लेके पन्ने जो पलट पलट के कि ये सारे सीन चले जाए करके आगे जो करता है ना, तब उसको थोड़ी तसल्ली मिलती है क्योंकि आगे सीन बड़ी प्यारी थी। एंड उसे वो बुक लिटरली में अच्छी लगती है। वो पढ़ा जा रहा था एंड उसको वो बहुत अच्छा लगता है। उसमें एक साइड कैरेक्टर थी जिसकी कहानी एकदम अपनी साव की तरह थी, जो हमेशा नक्सड़ी चाची बन के गुस्से में रहती है ना, अपना जहाज तो उसको पढ़ता है। कैरेक्टर की जगह ना साव को रख देता है एंड साव जिसको पसंद करती है लुवो, लाइक उसमें जो लड़की जिसको पसंद कर रही थी उस कैरेक्टर की जगह वो अपनी साव को रख देता है, सॉरी लुवो को। एंड वो समझ जाता है कि आखिरकार क्यों वो उस पर इतना गुस्सा रहती थी, क्योंकि वो उससे पसंद करती है एंड जहाजुसु उससे बात करता है जिस वजह से वो जेलस फील करती है। अपना जहाजुसु हैरान था, चलो उसे कुछ तो जानने को मिला होता है। इस बात से वो था कि बुक पढ़ने से कुछ तो फ़ायदा होगा, बट कुछ नुकसान भी हो रहा था। उसका माइंड, बच्चों को ये सब नहीं पढ़वाना चाहिए, एक एज में ही होता है, बट ऑलमोस्ट बच्चे अपने कम एज में ही इन सब चीज़ों में पड़ जाते हैं। काफ़ी सारे लोगों की किस्मत अच्छी होती है जो अपने विल पावर से स्ट्रांग होते हैं, वो इन सब चीज़ों से निकल जाते हैं। काफ़ी लोग नहीं निकल पाते हैं। जाजसू जो बहुत ही तेज़ है पढ़ाई में, इसलिए वो बहुत बुक को पढ़ लिया होता है, जिस वजह से आधा से ज़्यादा चीज़ उसने कवर कर ली होती है। उनके मेन कैरेक्टर, साइड कैरेक्टर एंड उसके दिमाग में वो छप गया होता है, जो कहीं ना कहीं उसे एक अजीब सी फीलिंग दिला रहा था। फर्स्ट डे पे तो उसको इतना रियलाइज़ नहीं होता है एंड सब कुछ नॉर्मली बीत जाता है। स्कूल में बाई जब पूछता है तो जाओ जिसको कहता है कि उसने यहाँ तक पढ़ा है, बट उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे ऐसी घटिया बुक देने की। जो भाई होता है वो कहता है जान ले लो पर उस बुक को घटिया मत बोलो। अभी जो जाजसू था वो शांत हो जाता है एंड कुछ नहीं कहता है। नेक्स्ट डे, लाइक जब शाम को ही वो घर जाता है ना, तब उसके दिमाग में उस बुक के बारे में ही चल रहा होता है, इसलिए वो उस बुक को ना पढ़ लेता है एंड उस बुक को वो 2 दिन में ही पूरा कंप्लीट कर देता है। एंड उसकी असर अपने जाओ के दिमाग में छपने लगी थी। वेनके सिंह को वो करेक्टर सोचने लगा था जो स्माइल नहीं कर सकता एंड खुद को वो वाला करेक्टर जो उस पर्सन को स्माइल दिलाएगा, जो मे भी उसके लिए एक गलत बात हो सकता है क्योंकि वैन गेजिंग तो उसे पढ़ाना चाहता है एंड उसके मन में जाओ के लिए 1% भी कोई भी खराब चीज़ नहीं है। बट जाओ के दिमाग में तो वो सब चलने ही लग रहा होता है। 3 दिन ना ऐसे ही बीत जाता है एंड जाओ के माइंड में वही सब चल रहा होता है। एंड स्पॉइलर अलर्ट गाइस एंड वार्निंग, आगे के सीन में हमें आप समझ रहे हैं कि अभी मैंने ये प्लॉट डाला है तो जाहिर सी बात है जाओ जिसू का थोड़ा सा ये दिखने वाला है कि वो वैन के प्रति अट्रैक्ट हो रहा है। ये गलत है, लाइक प्रॉपर तरीके से नहीं। मैं कैसे समझाऊँ, ये अच्छे और बुरे की ना थिन लाइन है। मैं ये नहीं कह रही कि 16 साल की उम्र वाले लोग प्यार नहीं कर सकते, बट आप किस इंसान से प्यार कर रहे हो, आप उसके लिए क्या कर रहे हो, ये इम्पोर्टेंट है। किसी से प्यार करना इज़ नो रॉन्ग, बट आप उस मतलब आपका एक्शन क्या है, सिर्फ प्यार करके रहना या फिर उसके पास जाना या फिर कुछ उससे नीड करना। लाइक जब हम छोटे होते हैं तब हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे लिए वो सही रहता है बट वो गलत हो सकता है। तो अगर आपकी एज 16 या फिर 17 है एंड ये आप FF सुन रहे हो तो
गाइस, फैंटेसी दुनिया ना एक अलग दुनिया होती है, रियलिटी में जीना है। फैंटेसी में एंजॉय करो, जब आप बड़े हो जाओ तब अच्छे से प्यार करना, सोच समझ के उनसे इंसान को उतना ही देना जितना वो हकदार है। ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है और ख़ुद ज़्यादा एक्सेप्ट मत करना उनसे। उम्मीद सबसे गंदा होता है। और मैं यहाँ पर भाषण देने लग गई हूँ, बट ये मेरी स्टोरी है तो मुझे ध्यान रखना है कि मेरे से कोई गलत कुछ ना सीख ले। ये सब सीन्स बस इसलिए हैं कि ये फैंटेसी स्टोरी है और मैं इसको फैंटेसी में ही लेके चल रही हूँ। तो जो मैं दिखा रही हूँ वो सिर्फ फैंटेसी है, रियल में करना अच्छा है भी या फिर नहीं, ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं ज्ञान नहीं दूंगी। बट अगर आप मेरे से सलाह लेंगे तो मैं कहना चाहूँगी कि आप प्यार करिए, बेशक प्यार कीजिए, बस उसके लिए खुद को हार्म मत पहुँचाइए एंड एक बाउंड्री सेलेक्ट कर लीजिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप प्यार कर रहे हो तो मे भी आप उसे अवॉइड करो अपनी एज तक रुकने के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम 18 साल के तभी हम मैच्योर हों। काफ़ी लोग 18 साल की उम्र में भी मैच्योर नहीं होते हैं एंड काफ़ी लोग 18 से पहले मैच्योर हो जाते हैं, जैसे कि मैं बहुत मैच्योर हूँ बचपन से ही। बट काफ़ी ज़्यादा लोग मैच्योर नहीं होते एंड मैं मैच्योर होने के बाद भी बहुत गलत कदम उठाए हैं। इसलिए बड़ी बहन की तरह, छोटी बहन की तरह एक इंसान के प्रति, एक ऐसा इंसान जो गलत कर चुका है, उसको समझाना चाहती हूँ कि गलत ना करें, एक बाउंड्री बना के रखें एंड इन सब चीज़ों को ना अवॉइड करना ज़्यादा अच्छा होता है। और अब मैं ज्ञान ना देते हुए कहानी को स्टार्ट करती हूँ। बट जो बोला है उस पर एक बार ध्यान ना ज़रूर दीजिएगा। अभी ना जाओ जिसू का ऐसे ही चल रहा होता है कि वो मॉर्निंग में ना हमेशा वेनके सिंह को खाना खिलाकर स्कूल जाता है। और आज जब वो जा रहा होता है तब उसका पाँव ना स्लिप करने वाला था, वो गिरने वाला था, तभी वेनके सिंह उससे होल्ड कर लेता है, जिस वजह से वो उसके बाहों में आ गया होता है। जाजसू जिसकी दिल की धड़कनें बढ़ गई होती है, दिमाग में वो सब चलने की वजह से बुक में भी ऐसा सीन था, वो वही सब फैंटेसाइज कर रहा होता है एंड एक अजीब सी फीलिंग खुद में बहुत जल्दी ही पा रहा होता है। वो वेनके सिंह की आंखों में देख रहा होता है एंड वो स्टक हो गया होता है। ये फीलिंग जाजसू के लिए नई है। उसके पेट में ना, स्टमक में बटरफ्लाई उड़ रहे होते हैं एंड ये बड़ी अजीब सी फीलिंग थी। अभी जो वैन होता है उसे सीधा करके कहता है, क्या तुम ठीक हो? जो जाओ होता है वो हाँ में सर हिला देता है। वैन फिर बाइक में बैठ जाता है एंड जाजसू ना एक अजीब सी स्माइल करता है, वो उसकी एक हो रहा था, ब्लश कर रहा था एंड बाइक पर बैठ जाता है। एंड ये ब्लशिंग एंड ये सीन कियान देख लेती है, जो गुस्से में ही घर जाकर अपने सारे सामान फेंकने लगती है। जो जूली होती है वो कहती है कियान, बट जो कियान होती है वो कहती है अपने कमरे में जाओ, मैं जो कर रही हूँ मुझे रोकने की हिम्मत मत करना। एंड ये कहते हैं वो फिर से सामान फेंकने लगती है। वो बहुत ही गुस्से में नीज पे बैठ कर कहती है, अच्छा तो तुम मेरी जगह लेना चाहते हो छोटे चूहे, मैं तुम्हें रोंक रख दूंगी। एंड ये कहते ही वो फिर वहाँ से उठ जाती है और उसके आँखों में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। जो वेनके सिंह होता है वो जाओ को अपने स्कूल छोड़ देता है और फिर बाद में खुद अपने काम पर निकल जाता है। जो बाई होता है वो क्लास में ही उसका इंतज़ार कर रहा था। जाओ उधर आकर बैठ जाता है। जो बाई होता है वो कहता है कि क्या बात है जाओ, आज ही अपने हस्बैंड के साथ आए हो क्या? अदरवाइज़ भाई ऐसा बोलता है तो जाओ गुस्सा करता है, बट आज उसके चेहरे पे ब्लश था। भाई ये देखकर बोलता है कि ओ तेरी, ये क्या, तेरे चेहरे पे ब्लश? जो अपना जाजू होता है वो अभी भी ब्लश ही कर रहा होता है एंड भाई उसे टीज़ करने का मौका छोड़ नहीं रहा होता है। प्रिंस उधर आता है एंड कहता है ये क्या चल रहा है? जो अपना भाई होता है वो कहता है कुछ नहीं सर। जो प्रिंस होता है फिर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि यार ये इनकी लाइफ है, बच्चे हैं ये। एंड फिर बाद में अपने बोर्ड पर पढ़ाने लगता है उन लोगों को एंड वो भी फिर स्टडी पर ध्यान दे रहे होते हैं।
में शाम का सीन दिखाया जाता है। लुवो एंड जाओ बाहर आए होते हैं ऐसे ही कुछ सामान खरीदने के लिए और जस्ट वॉक करने के लिए। तब अपनी लुवो एक बिलबोर्ड पे देखती है जहाँ पर एक फ़ोटो लगी हुई थी एक मूवी की। जो लुवो थी उसको देखने ही लगती है। जो जाओ होता है वो कहता है क्या तुम मूवी देखना चाहती हो। जो अपनी लुवो होती है वो कहती है हाँ ये दो एक्टर मुझे बहुत पसंद है। जो जाजसू होता है वो कहता है तब तुम वैन से क्यों नहीं बोलती। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है वैन भैया पैसे दे देंगे बस, पर वो चलेंगे नहीं। मैं चाहती हूँ कि वैन भैया भी चलें, वैन भैया घूमते ही नहीं हैं हमारे साथ। जो जाजसू होता है वो कहता है ऐसा क्यों। जो लुबो होती है वो कहती है पता नहीं, पर वैन भैया नहीं चलते। जो जाजसू होता है वो लुबो को ही देखने लगता है एंड कहता है चाहती हो कि वैन चले। जो लुबो होती है वो हाँ में सिर हिलाती है। जो जाओ होता है वो स्माइल करके कहता है तुम वैन पक्का चलेंगे। जो लुबो होती है वो कहती है सच्ची में क्या। जो जाजसू होता है वो कहता है हम कल ही चलेंगे, कल संडे है ना, कल चलेंगे। जो लुबो होती है वो कहती है मुझे नहीं लगता भैया इतनी जल्दी मानेंगे, नेक्स्ट संडे तक डिले करना ही पड़ेगा। जो जाजसू होता है वो कहता है नहीं मान जाएंगे। एंड ये कहते ही वो स्माइल करता है। अभी जो लुबो होती है वो भी बहुत खुश हो जाती है। हमें अपने घर का सीन दिखाया जाता है। जो लुबो थी ये बात साव को बताई होती है कि हम मूवी देखने चलेंगे वैन भैया के साथ। जो साव होती है वो हंसती एंड कहती है जाजसू पागल हो गया है, वो जानता नहीं है। जो जाजसू होता है वो उधर आ जाता है एंड कहता है सच्ची में वैन हमारे साथ चलेंगे। जो साव होती है वो कहती है अच्छा अगर वैन चलने लग गए ना तो मैं तहे दिल से तुम्हें शुक्रिया बोलूँगी। और मैं तुम पर गुस्सा करती हूँ ना मैं वो गुस्सा भी नहीं करूँगी। तुम्हारी हर जिद एक तरफ और ये बाहर घूमने वाली जिद एक तरफ। एंड ये कहते ही वो उधर से हंस के किचन में ही थी वो एक सामान लेने आई थी उसको लेकर चली जाती है। जो लुबो होती है वो जाओ को देखने लगती है। जो जाओ होता है वो कहता है तुम फिक्र मत करो वैन चलेंगे। एंड ये कहते ही वो एक ऐसा ना जोश वाला करता है। रात का सीन दिखाया जाता है वैन गेजिंग जो खाना खाने बैठा होता है एंड सारे के सारे खाना खाने ही बैठे होते हैं। जाजसू जो अजीब तरीके से वैन को देख रहा होता है। जो वैन होता है वो कहता है क्या हुआ। जो जाजसू होता है वो कहता है कि क्या आप मेरी एक बात मानेंगे। जो वैन होता है वो कहता है बोलो। जो साव होती है वो स्माइल करके मन में ही कहती है लो भाई बेड़ा गर्क। लगता है ये बेचारा अभी ही उदास होगा ताकि बाद में खाना ना खा पाए। मुझे क्या करना है, मैं तो खाना खाऊंगी। जो अपना जाजसू होता है वो कहता है हमें मूवी देखने चलना है। जो वैन होता है वो कहता है ठीक है कल संडे है, कल चले जाना मैं पैसे दे दूँगा। जो जाजसू होता है वो कहता है मैं चाहता हूँ कि आप भी चलें। वैन जाओ की तरफ देखकर कहता है मुझे मूवी देखना पसंद नहीं और बाहर घूमना भी, मैं नहीं जाऊँगा तुम लोग चले जाना। लोगों जो खुश थी ना वो उदास हो जाती है। जो जाजसू होता है वो कहता है पर क्यों, हम सब आपके साथ जाना चाहते हैं। जो वैन होता है वो कहता है पर मैं नहीं जाना चाहता, मुझे खाना खाने दो। जाजसू अब शांत हो जाता है ये सोच के कि वैन गेजिंग खाना खा ले, फिर वो बोलेगा खाते समय किसी को परेशान करना भी अच्छी बात नहीं होती। वैन गेजिंग जब खाना खा लेता है ना तो हाथ धोने के लिए जब आगे आता है तो जाओ ही पानी डाल रहा होता है ताकि वैन हाथ धो सके। वैन हाथ धो रहा होता है एंड जाओ कह रहा होता है कि प्लीज़ चलिए ना हम सबको बहुत मन है। जो वैन होता है वो हाथ को ऐसे सुखाते हुए कहता है कि मुझे नहीं जाना है, मैं पैसा दे दूँगा तुम लोग चले जाना, मुझे मूवी देखना पसंद नहीं है, मैं कह दिया हूँ। जो अपना वैन होता है फिर कमरे में चला जाता है। जो वूसी होता है वो कहता है जाओ तुम कुछ नहीं कर सकते, वैन गेजिंग को मूवी देखना सच्ची में पसंद नहीं है। जो लुवो होती है वो कहती है कोई बात नहीं जाओ तुमने कोशिश की ही थी। एंड ये कहते ही उदास हो जाती है। जाजसू कहता है कि बिल्कुल नहीं, वैन पक्का चलेंगे मूवी देखने। एंड ये कहते ही ऊपर चला जाता है। जो वूसी होता है वो कहता है पक्का अपना दिल तोड़ने वाला है। जो अपना वैन गेजिंग होता है वो बैठा हुआ था। जाजसू कहता है प्लीज़ चलिए ना। जो वैन होता है वो कहता है मुझे नहीं जाना है जाओ, मुझे पसंद नहीं है। जाजसू होता है वो कहता है हमारे लिए प्लीज़। जो वैन होता है वो मना कर रहा होता है। जाजसू बहुत जिद कर रहा होता है, कभी लुओ का नाम ले रहा होता है, कभी वूसी का, कभी सबका, बट वैन गेजिंग मानने के लिए तैयार ही नहीं था। जाजसू कहता है कि मेरे लिए प्लीज़, मैंने अभी तक आपसे कुछ नहीं मांगा है, मुझे हक भी नहीं है मांगने का,
पर प्लीज़ चलिए ना, इसके बाद मैं कुछ नहीं मांगूंगा, प्लीज़ 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 प्लीज़। अभी वैन केसिंग जो होता है वो कमरे से चला जाता है बिना कुछ बोले। जाओ जिसो उदास हो जाता है, एकदम सैड फेस बनाकर ऐसे ही लेट जाता है। लेटे लेटे कब नींद आ जाता है उसे पता ही नहीं चलता। मॉर्निंग जब होती है, जाओ जिसू की नींद खुलती है, तब लुओ उसके पास आकर कहती है, जाओ जिसू मूवी देखने चलना है ना। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है, कहाँ वैन, एंड वो कुछ बोले उससे पहले वैन बाहर आकर कहता है, तुमने खुद मूवी का बोला और खुद लेट हो गए, मैं तैयार हो चुका हूँ, छुट्टी ले चुका हूँ, चलो अब। साजू हैरान था कि वैन किसिंग चलेगा। जो लुबो होती है वो कहती है, वैन भैया मान गए, क्या किया तुमने जो वैन भैया मान गए। जो साजू होता है वो कहता है, मैंने तो बस, एंड याद आता है वो कहता है कि मेरे लिए। अभी जो जाओ है ना वो बहुत खुश होने लगता है कि वैन उसके लिए जा रहा है, कहीं वैन भी तो उसे पसंद नहीं करता। उसके दिमाग में तो उल्टी फुल्टी ही बातें चलेगी ना, लाइक पहले भी चलती थी, अब दूसरे वे से उल्टी फुल्टी बातें चलेगी। जहाज से बहुत खुश हो जाता है, फटाफट नहाने लग जाता है। जब उसी होता है वो कहता है, क्या बात है वैन, साओ के कहने पर। जो वैन होता है वो कहता है, वो बच्चा है, फादर खोया बैठा है, कल बहुत प्यार से कह रहा था, हिम्मत ही नहीं हुई मना करने की। और सही बात है, जब से घर में आया है तब से एक बार ही बोला है उसने। हाँ, इसलिए मैं मान गया। वैन का ये है कि जाओ जिसू ने फादर खो रखा है, वैसे भी वो खुश तो था नहीं, अगर उसे एक खुशी मिल रही है वो चाहता है तो चला ही जाता है। वो बस जिम्मेदारी के रूप में जा रहा है, अदरवाइज़ ये नहीं है कि वो जाओ जिसू के लिए जा रहा है। लाइक हाँ ये वही है, बट जाओ जिसू जैसा सोच रहा है ये उस वे का नहीं है। वैन केजिंग का इंटेंशन अलग है एंड जाओ जिसू कुछ अलग सोच रहा है। अभी जो कियान है ना वो बहुत दिनों बाद घर के अंदर एंटर करती है। इन दिनों वो आई ही नहीं होती है क्योंकि वैन उसे देख ही नहीं रहा होता है, एंड जाओ जिसू से भी तो वो थोड़ा हो ही गया था ना उसका। एंड जैसे ही अंदर आती है वो जाओ जिसू को देखती है जो तैयार वार हुआ था। कियान को समझ नहीं आता है कि सब तैयार क्यों हुए हैं। एंड ये होता है जब मिडिल क्लास फैमिली कहीं जाती है ना तो पूरी सज धज के जाती है। जो अपनी साव होती है वो भी उधर से जा रही होती है तो कियान कहती है, क्या हुआ तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या। जो साहु होती है वो कहती है, कमाल हो गया, उस छोटे चूहे ने वैन को मना लिया, वैन भैया मूवी देखने जा रहे हैं। जो कियान होती है वो कहती है, ये नहीं हो सकता है। जो अपनी साहु होती है वो कहती है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, हाँ ये नहीं हो सकता है बट ये हो रहा है, वैन भैया सच्ची में जा रहे हैं। हाँ ज्ञान तुम्हें बुरा लगेगा पर तुम प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। जो ज्ञान होती है वो कहती है, पर क्यों। जो अपनी साव होती है वो कहती है, तुमने जो घर में तमाशा किया था ना उसके बाद से बहन तो चाहते नहीं है कि तुम घर पर आओ, उनका दिल दुखता है, तुम पता नहीं समझ क्यों नहीं पाती हो। एंड अगर अभी बहन ने तुम्हें देख लिया तो वैसे भी पहली बार ही तो वो बाहर जा रहे हैं, कुछ उल्टा ना हो जाए, कुछ ख़राब ना हो जाए, इसलिए प्लीज़ प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। जो अपनी कियान होती है वो साओ के मुँह से ये सुनकर हैरान थी कि चली जाओ यहाँ से। जो साओ होती है वो कहती है, हमारे दोस्ती के नाते प्लीज़ चली जाओ यहाँ से। अब कियान क्या करे, उसको जाना पड़ता है, बट वो इतना गुस्सा हो रही होती है, इतना ज़्यादा कि कोई लिमिट ही नहीं है। ये ना सब तैयार हो गए होते हैं, हमारा फुग्गू भी जाने के लिए तैयार था, फुबोंग भी चल रही होती है, पूरी फैमिली जा रही होती है। टैक्सी का अरेंजमेंट किया था, सब बैठे हुए थे। एंड जो जाजसू था ना वो वैन केसिंग के पास ही बैठा था और उसके फेस पर स्माइल थी, एक अलग सी ही स्माइल। जो अपना वैन था वो सीधा ही देख रहा होता है एंड जाजसू स्माइल कर रहा होता है। सारे के सारे ना बहुत खुश थे एंड उनकी खुशी अपनी कियान देख रही होती है। जाओ के पास वैन को देखकर उसका तो दिल ही जल रहा होता है। वैन जो आज तक मूवी देखने नहीं गया, कियान ने भी उससे जिद किया था एक समय पर, फिर भी वो नहीं गया, बट आज देखो वो मूवी देखने जा रहा है, वो भी प्रीति के कहने की वजह से। कियान को तो इतना गुस्सा आ रहा होता है, वो रो भी रही होती है। तभी वो आंसू स्वाइप करके कहती है, नहीं कियान, बहुत अच्छा बनकर देख लिया, अब तो साम दाम धन भेद यूज़ करना पड़ेगा। जाओ जिसो बच्चा समझ के छोड़ रही थी, पर अब नहीं, अब तुम मछली कियान को देखोगे, अब तुम लुई किन कियान का असली रूप देखने वाले हो। जाओ जिसो, हमें अपने वैन और जाओ को दिखाया जाता है जिनकी टैक्सी चल पड़ी थी।
रास्ते में गड्ढे होते हैं जिस वजह से जो जैसे ही गड्ढा आता है एक शरीर में झटका लगता है। जहाज़ हल्का सा नीचे गिरने वाला था बट वैन उसे होल्ड कर लेता है उसके शोल्डर को पकड़ के। वैन ने तो ये बस कैजुअली किया होता है बट जहाज़ की तो ब्लेसिंग की दुकान चालू हो गई होती है। गाल ऐसे रेड हो गए होते हैं जैसे कि उसने रेड मेकअप कर रखा हो। जो अपनी साव थी वो ये देख कर कहती है तुमने मेरा मेकअप यूज़ किया है। तो जाजू होता है वो कहता है नहीं मैं मेकअप नहीं लगाता। जो वुसी होता है वो कहता है इसको मेकअप लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जो अपनी लुबो होती है वो स्माइल करती है। जो साव होती है एक अजीब सा फेस बना के कहती है ओह ये अजीबोगरीब बातें ना अपने पास रखो वुसी, हाल देखो ये कितने रेड है, तुमने मेरा मेकअप यूज़ किया है। जो जाजू होता है वो कहता है एक बार रुकने दीजिए, ये मैं आपको मुंह धोकर बता दूंगा कि मैंने मेकअप यूज़ नहीं किया है आपका। जो साव होती है वो शांत हो जाती है एंड मन में कहती है तो ये इतना खूबसूरत क्यों लग रहा है, इसके गाल इतने रेड क्यों लग रहे हैं, ये मुझे गुस्सा दिला रहा है। लड़का होकर इतना खूबसूरत और मैं लड़की होकर ऐसी लग रही हूँ, फीका कर दिया यार इस बच्चे ने मुझे। एंड ये कहते हैं वो मन ही मन में गुस्सा कर रही होती है। अभी जब टैक्सी होती है ना वो रुकती है, टिकट काउंटर में वो लोग जाते हैं टिकट लेते हैं एंड जो वैन था ना उसके पास जाओ को बैठना होता है। और आप जानते हैं कि वैन के पास तो वूसी ही बैठता है एंड वो आगे वाले सीट पे बैठा था। ये एक सेफ्टी होती है ना उस सेफ्टी के हिसाब से वो वहाँ पर बैठ गया होता है एंड फिर बाद में सारे के सारे लाइन से बैठे हुए होते हैं। एक आगे वाली सीट ना खाली थी कि वो सीट उनकी नहीं थी। अभी जो अपना मूवी होता है ना वो चालू होने में टाइम लगता है, पहले एड आ रहा होता है फिर मूवी चालू हो रहा होता है। अपना जाओ जो वूसी के पास बैठा था वो धीरे धीरे करके वैन को ही देख रहा होता है एंड स्माइल कर रहा होता है। जो लुबो होती है वो सारा करती है कि क्या हुआ। जो अपना जाओ होता है वो नाम से हिलाता है कि नहीं कुछ नहीं हुआ। मूवी चालू होने से ठीक पहले जब लाइटें वाइटें बंद हो गई थी तभी वहाँ पर एक लेडी आकर बैठती है वैन के पास। वैन उतना ध्यान नहीं देता है, मूवी चालू हो जाती है एंड मूवी का टाइटल आता है एंड जो वैन के पास वाली लेडी थी वो उसका हाथ पकड़ लेती है। वैन अजीब सा फील करता है कि ये क्या बदतमीजी है एंड वो जब पास में देखता है तो वहाँ पर कियान थे। कियान को देखकर जो उसकी इम्प्रेशन बनी होती है, कियान स्माइल करती है वैन के कान के पास जाकर कहती है हमें कोई नहीं देख पाएगा, लाइट बंद है वैन, मैंने आज तक जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो ना, अगर मेरे होते हुए तुम पर कोई हक जताएगा ये मैं बर्दाश्त कैसे कर लूँगी। अभी कोई कितना भी धीरे बोले पास में तो आवाज़ आती ही है ना, उसी को ही आवाज़ आती है। वो कियान को देखकर मन में कहता है ये कितनी अजीब लड़की है, ये बातें समझ क्यों नहीं पा रही है। एंड उसी का फेस थोड़ा सा सैड हो जाता है कि वैन केसिंग पहली बार बाहर मूवी देखने आया है बट यहाँ पर भी वो ये सब ही झेलने वाला है एंड वो ऐसे ही मुँह फुलाकर बैठा हुआ था। जाओ जो देख रहा होता है कि वैन के कोई पास आ रहा है और अभी तो मूवी की सिर्फ इंटरवल आई थी बट एक प्यारी सी वाइट लाइट जब पड़ती है ना स्क्रीन पर तब फेस दिखाई देता है, तब पता चलता है जाओ को कि जाओ के पास कियान बैठी है एंड वो मुंह फुला लेता है कि कियान यहाँ पर क्या कर रही है। क्योंकि जाओ कियान से बहुत अपसेट है, जो उसने उससे शब्द बोले थे उसके बाद कियान ने सॉरी भी नहीं बोला। जाओ ने कियान को बहन माना था फिर भी उसने ऐसे वर्ड किए एंड वो वैन के इतने क्लोज क्यों हैं। अब दिमाग तो भ्रष्ट हो ही चुका है जाओ का। जब बॉडी स्ट्रक्चर को देख रहा होता है वैन चाह नहीं रहा होता है कियान उसे टच करे बट अपने हाथ जो था ना वैन का वो कियान के हाथों में था। जो अपना जो होता है वो सोच रहा होता है कि कियान ने वैन का हाथ क्यों पकड़ रखा है, वैन हाथ क्यों नहीं हटवा रहा है। वैन हाथ हटाने की कोशिश कर रहा होता है बट कियान छोड़ नहीं रही होती है। थिएटर में वो तमाशा थोड़ा ना करेगा, फैमिली के साथ वो आता जाता नहीं है एंड ये लोग भी ज़्यादा बाहर घूमते नहीं हैं, आ जाए हैं तो वो क्यों करेगा ये सब। बट वैन धीरे से ही कहता है कि कियान मैं यहाँ पर तमाशा नहीं चाहता हूँ, हाथ छोड़ो मेरा। जो कियान होती है वो कहती है हाथ छोड़ दो, मैंने तुमसे कहा था वैन तुम्हारा हाथ मैं कभी नहीं छोड़ सकती हूँ, कभी नहीं और अभी भी नहीं छोड़ूंगी।
अभी उसी को सारी बातें सुनाई दे रही है, जाओ को नहीं। जाओ तो सिर्फ ये चीज़ें देख रहा होता है। अभी जो अपनी वो होती है जो जाओ के पास बैठी थी, वो इससे इशारा करती है कि क्या हुआ, मूवी क्यों नहीं देख रहे। जाओ जसू क्या करे उसे समझ में नहीं आता है, बट वो फिर भी इशारा कर देता है। एंड लुबो जैसे ही देखती है तो वो कहती है कियान दीदी कितनी अजीब है। एंड ये कहते ही वो भी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसका भी अब उसे पता है कि ये यहाँ पर आ गई है तो वैन को तकलीफ़ तो होगा ही, सारा चीज़ ख़राब होने ही वाला है। इसलिए वो गुस्से में ये मूवी देख रही होती है। जाजिसू को समझ नहीं आता है एंड उसको चीज़ें भी समझ नहीं आ रही होती है। वैन जैसे तैसे स्ट्रगल करते करते कियान को दूर करते करते हाफ मूवी तो ख़त्म करता ही है। इंटरवल जब होती है, सब सारे बाहर जा रहे होते हैं। लुवो अपने जाओ के पास थी एंड जो बड़े बड़े लोग थे वो पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न ले रहे होते हैं। अभी जो अपना जाओ जिसू होता है वो देखता है कि जो वैन है वो कियान को कहीं ले जा रहा है एंड उसका इम्प्रेशन बड़ा अजीब बन जाता है। जो कियान होती है वो कहती है वैन, जो वैन होता है वो कहता है क्यों तमाशा कर रही हो कियान। जो कियान होती है वो कहती है तमाशा मैं कर रही हूँ, आज तक मेरे कहने से तो बाहर नहीं गए, उसके कहने से बाहर जा रहे हो। जो वैन होता है वो कहता है कियान मेरा पीछा छोड़ दो, कितनी बार मैं कहूँ। जो कियान होती है वो कहती है और मैं कितनी बार कहूँ कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ, मर भी जाऊँगी ना फिर भी नहीं। अभी वैन समझा रहा होता है बट कियान कहाँ समझेगी, मोटी बुद्धि को दिमाग में कुछ नहीं आता एंड प्यार में जो गिर चुका है वो तो उठने वालों में से है नहीं। अभी जो अपनी लुओ थी उसने भी ये देख लिया होता है कि वैन केजिंग को कियान ने साइड ले गया है। जो अपनी लुओ होती है वो कहती है कियान दीदी भी ना हमेशा तमाशा करती रहती है, हमेशा तकलीफ़ पहुंचाती रहती है वैन भैया को। जो जाजूसू होता है वो कहता है इन दोनों के बीच में क्या है वैसे। जो लुवो होती है वो कहती है बड़े प्यार से कियान दीदी ना वैन भैया को पसंद करती है एंड वैन भैया भी कियान दीदी को पसंद करते हैं। अभी जाओ जिसू का दिल जो टूटने लगता है वो देख कर कहता है क्या। जो अपनी लुवो होती है वो कहती है अरे रे अब तो तुम्हारी शादी हो गई है ना उनसे, अब तो तुम उनके पति हो, इसलिए तो वैन भैया उनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो दूर जा ही नहीं रहे हैं, वो तुम्हारे पास रहना चाहते हैं। बट ज्ञान दीदी फिर से उनको अपने पास लेना चाहती है। अभी जो जाओ होता है वो ये देखने लगता है। जो लुवो होती है वो कहती है तुम फिक्र मत करो, वैन भैया तुम्हारे ही पति हैं, ज्ञान दीदी की शादी नहीं हुई है। पर मुझे बुरा लगता है, ज्ञान दीदी जो भी करती है उस वजह से वन भैया का बहुत दिल दर्द होता है। एंड ये कहते ही जो लुबू है ना वो एक सैड सा फेस बना लेती है। जो जाजसू होता है वो बस देखने लगता है। इंटरवल ख़त्म हो जाता है, सारे हॉल में चले गए होते हैं, लाइट बंद हो गई होती है, सबके पास पॉपकॉर्न आ गया होता है। लुबो जो मूवी देख रही होती है पर जाजसू का दिल तो बेचैन हो रहा होता है। उसके दिमाग में वही बात आ रही होती है कि दोनों प्यार करते हैं, बट लुबो का फिर ये भी कहना कि अब तो वो आपके पति हैं, इसलिए तो वो उनसे दूर होना चाहते हैं। अब जाओ जिसो ये सब सोचने के बाद गहरी सांस लेकर वूसी से कहता है वूसी भैया क्या आप वैन केजिंग को इस सीट पे बैठा सकते हैं। जो वूसी होता है वो कहता है पर क्यों। जो अपना जाजसू होता है वो कहता है बस ऐसे ही। एंड जाओ क्या कहे उसे समझ नहीं आ रहा होता है। जो वूसी होता है फिर बाद में वो सोचता है कि हाँ ये सही ही है एक तरीके से। एंड ये कहने के बाद वैन से कहता है कि तुम मेरे सीट पर आके बैठ जाओ। वैन मना करता है बट वूसी कहता है प्लीज़ आकर बैठ जाओ। एंड वैन भी ध्यान से नहीं संभाल पा रहा होता है उसे, इसलिए वो उसी के सीट पे जाके बैठ जाता है। कियान वैन का हाथ पकड़ लेती है बट वैन हाथ झटक कर बैठ जाता है। जो अपना वूसी होता है वो उधर बैठ जाता है। कियान कहती है कि यहाँ पर क्या कर रहे हो, हटो ये वैन का सीट है। जो वूसी होता है वो कहता है जाओ जिसने उसे अपने पास बुलाया है, मुझे नहीं पता, मुझे जहाँ पर बोला जाएगा मैं वहाँ पर बैठ जाऊँगा। एंड ये कहते ही बड़े अजीब तरीके से बैठ जाता है, पॉपकॉर्न खाने लगता है। वैन जो सिर्फ मूवी देख रहा होता है पॉपकॉर्न नहीं खा रहा होता है। जाओ जिसू जब ये देखता है तो अपने पॉपकॉर्न वाले से वैन को पॉपकॉर्न देता है, क्योंकि वैन ने तो अपने लिए पॉपकॉर्न भी नहीं लाया था। जो जाओ जिसू होता है वो ना सीधा खिला देता है वैन को। वैन हैरान था एंड वो कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है वो मूवी ही क्या जो पॉपकॉर्न देख कर ना खाए। एंड ये कहते ही उससे बीच बीच में पॉपकॉर्न खिला रहा होता है। वैन मना कर रहा होता है बट जाओ जिसू ज़बरदस्ती उसे खिला दे रहा होता है एंड बड़े प्यार से उसके साथ मूवी देख रहा होता है। कियान जो ये देख रही होती है और आग बबूला हो रही होती है, वो भी सो में से उठकर चली जाती है। जो ये बात वैन भी देखता है एंड अपने आइज़ को नीचे कर लेता है और उसके दिल में ना बहुत दर्द हो रहा होता है।
जो साओ होती है वो ये देखती है एंड एक गहरी सांस लेकर कहती है मन में ही, इसका कुछ नहीं हो सकता सच्ची में। एंड वो फिर मूवी देखने लगती है एंड उसके पास अपनी लुओ थी, वो लुओ को देख रही होती है जो कितने चाव से मूवी देख रही होती है। साओ स्माइल करती है एंड लुओ का जो मुंह था ना वो खुला हुआ था एंड पॉपकॉर्न उसके हाथ में थे। सीन ऐसा था कि मुंह खुल गया होता है, पॉपकॉर्न हाथ में थे, मुंह के अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। साओ उस पॉपकॉर्न को लेती है एंड खा जाती है। लुओ उसे घूर के देखती है एंड मुंह फुलाती है एंड साओ स्माइल करती है एंड पॉपकॉर्न खा रही होती है। फिर लुओ फिर एकदम मुंह फुलाकर अपने से पॉपकॉर्न लेती है एंड फिर खाने लगती है। एंड ये पार्ट इतना ही। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो। ज्ञान ज़्यादा दिया है, सीन अजीबोगरीब है, बट इस स्टोरी को ऐसे ही चलना था। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में जय मंसू लिखना मत भूलिएगा। और आप क्या ना कि क्या करने वाली है, क्यों ऐसा लग रहा है ज्ञान कुछ गलत कदम उठाएगी। अब देखना है कि वो गलत कदम क्या होने वाला है, देखना है ना। ये सब देखना है और जानना है तो जानने के लिए कहानी को बने रहिए। कहानी के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में जय वंजू लिखना मत भूलिएगा और आप किस क्लान में हो वो भी बता दीजिएगा। कोस्ट वैली 4 सीजन में ना 5 लाइन, जो भी आपका क्लान है वो कमेंट में बताइए और हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय वंजू।